Good day students, today we'll start with chapter Evelyn written by James Joyce. James Joyce 1882 to 1941 was an Irish novelist and poet who is regarded as one of the most influential and celebrated writer of the 20th century. Now in this line the thing you have to remember is that he is an Irish writer, he belongs to 20th century and his birthday and death day. ओके दिस आर द थिंग एज अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर एज अ लिटरेचर स्टूडेंट ये आपके लिए जानना और याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा राइटर कहाँ से बिलोंग करता है और कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है. सो जेम्स जॉयस इज़ एन आयरिश राइटर एंड ही बिलोंग टू 20th सेंचुरी. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर. 20th सेंचुरी के क्या रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी राइटर रहे हैं, स्पेशली किसमें, इंग्लिश राइटिंग में. James Joyce was a master of English language and his landmark book Ulysses is often held as one of the finest novels ever written. जो जेम्स जॉयस है उनको क्या माना जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर माना जाता था, टीचर माना जाता था. और उनकी जो बुक है, उनकी जो नॉवल है उलिसेस, वो क्या मानी जाती है, लैंडमार्क, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल की वर्ल्ड में जानी जाती है. His exploration of language and new literary forms showed not only his genius as a writer, but spurred a fresh approach for the novelist. अब वो क्या बोल रहा है, his exploration of language, यानी कि वो लैंग्वेज जैसी है उसको वैसे ही यूज़ नहीं करते थे, वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, बहुत ज़्यादा सर्च करके उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव और भी ज़्यादा अच्छा बताते थे, जो क्या थी उनकी जीनियसनेस की एक निशानी थी. एंड हिज वे ऑफ राइटिंग वॉज अ न्यू अप्रोच टू द नॉवलिस्ट. और क्या था, उनकी जो लिखने की स्टाइल थी वो क्या थी, नए राइटर्स के लिए एक नया अप्रोच था, एक नया तरीका था जिससे क्या करी जा रही थी, नॉवल लिखी जा रही थी. अबाउट द स्टोरी अ साइकोलॉजिस्ट स्टडी इन फ्रस्ट्रेशन इज अबाउट अ यंग वुमन हु लॉन्ग्स टू एस्केप फ्रॉम द टायरनी ऑफ हर फादर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरोगेट मदरहुड thrust on her after the death of her mother. Now what is the story is about? This story is about psychology आफ्टर यंग वुमन. यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ऑथर है उन्होंने साइकोलॉजी बताई. व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. यानी कि यहाँ पे जो है ऑथर ने क्या बताया है, यहाँ पे जो है ऑथर ने एक इंसान का डिफरेंट सिचुएशन में उनका जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है या वो किस तरह से बिहेव करता है, उस चीज़ को लेके उन्होंने क्या बनाई है, ये स्टोरी बनाई है. It is about a young woman who longs to escape from the tyranny of her father and responsibility of surrogate motherhood thrust on her. यहाँ पे जो हमारी प्रोटेगनिस्ट है, एक यंग वुमन है, एवलिन जो है, वो क्या करना चाहती है, एस्केप करना चाहती है, भागना चाहती है, किससे, टायरनी ऑफ अ फादर. टायरनी का मीन्स क्या होता है, टायरनी का मीन्स होता है क्रुएलिटी. और दूसरा, जब आप क्या करते हो, अपने पावर का मिसयूज़ करते हो. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपके घर में जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है वो आपके फादर ही होती है, उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी होती है, सारी शक्तियाँ होती हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, उसके जो फादर हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, और क्या करते हैं, उनके साथ बहुत ही रूड व्यवहार करते हैं, बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं. तो जो एवलिन है वो उससे क्या करना चाहती है, बच के भागना चाहती है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो किससे भागना चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जिम्मेदारियों से भागना चाहती हैं. ऑफ वॉट, कैसी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, ऑफ अ सरोगेट मदर थर्स्ट ऑन हर. क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ मदर, उनकी मदर की डेथ के बाद उन पे क्या आ गई थी, घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी. तो वो क्या बन चुकी थी, उनकी सरोगेट मदर बन चुकी थी. उन जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एवलिन पे आ चुकी थी. वेदर इट वॉज मेकिंग देयर लंच, वेदर इट वॉज टू मेक देम रेडी टू स्कूल, वेदर इट वॉज टू सी वेदर द हाउस इज़ गुड और नॉट, रेडी और नॉट. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई थी, एवलिन पे आ गई थी. तो एवलिन क्या करना चाहती थी, इन सबसे पीछा छुड़ाना, इन सबसे भागना चाहती थी. When she is offered an avenue to escape, she discovered that she lacked the spirit, the courage and the strength of character to take it. जब फाइनली उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक मौका आता है, दैट शी कुड एस्केप फ्रॉम दिस, कि वो क्या कर सके, इन सारी चीज़ों से एस्केप कर सके, इन सारी चीज़ों से भाग सके. शी डिस्कवर, तो उनको उस समय रियलाइज़ होता है दैट शी लैक द स्पिरिट, द करेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. यानी कि उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो नेचर था, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा कॉवर्ड थी. वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कॉवर्ड थी. CAWARD, कॉवर्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी. उनमें ना इतनी साहस था, ना उनमें इतनी ताकत थी, ना उनमें स्ट्रेंथ थी, ना उनमें करेज था कि वो क्या कर सके, अपनी चीज़ों को छोड़ के, मतलब अपने फैमिली को छोड़ के वहाँ से भाग सके, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर सके, वहाँ से निकल सके. तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑथर है वो यही समझाना चाहता है, ठीक है, कि लोग जो होते हैं वो किसी प्रॉब्लम में क्यों फंसे रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं होती, इतनी उनमें हिम्मत ही नहीं होती है कि वो चीज़ों को
पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ पाएँ। जो लोगों में उन जो ऑथर है यहाँ पे, जो जेम्स जॉयस, उनका मानना है कि जो सबसे बड़ा फियर इंसान के अंदर होता है वो किसका फियर होता है? फियर ऑफ अननोन। किसका फियर होता है? अननोन का। अननोन का फियर होता है ना। व्हाट इज द फियर ऑफ अननोन? फियर ऑफ अननोन यानी कि डर किसका? आगे क्या होगा इस चीज़ का, एम्बिग्यूटी का, कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये जो डर है वो क्या है? सबसे बड़ा डर है, और वो इन्होंने इस चैप्टर के थ्रू हमको समझाने की कोशिश करी है। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर। चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। शी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इनवेड द एवेन्यू। वो कहाँ पे बैठी हैं? वो अपने घर की एक खिड़की में बैठी हैं जिससे वो क्या कर सकती है? बाहर की तरफ देख सकती है। और जब वो बाहर की तरफ देख रही हैं तो वो क्या देख रही हैं? कि शाम का समय हो गया है और हर जगह क्या हो चुका है? हर जगह धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया है। Her head was leaned against the window curtains and in her nostril was the odor of dusty cretonne. वो क्या कर रही थी? वो लींड यानी कि थोड़ा सा बैंड होके बैठना, ठीक है। तो उनका जो सर था वो कहाँ पे था? उनका जो सर था वो सर जो था उनका खिड़की से सहारा लेके वो बैठी हुई थी, तो उनका जो सर था वो खिड़की पे लगे हुए पर्दों से अटैच था, और वहाँ से उन पर्दों में से किसकी स्मेल आ रही थी? डस्टी क्रीटोन की स्मेल आ रही थी। यानी कि जो पर्दे थे उनके वो क्या हो चुके थे? डस्टी से, मतलब डस्ट से भर गए थे, गंदगी से भर गए थे, तो उसमें उनको क्या आ रही थी? उसकी स्मेल आ रही थी। क्रीटोन क्या मतलब होता है? क्रीटोन यानी कि कॉटन क्लोथ होता है, ठीक है। कॉटन से बने हुए कपड़े को हम क्या बोलते हैं? क्रीटोन बोलते हैं। तो उसमें से किसकी स्मेल आ रही थी? उनको डस्ट की स्मेल आ रही थी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है, बदबू। शी वॉज टायर्ड, और क्या था? उनको देख के ही पता लगा जा सकता था कि वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी वो क्या हो चुकी है? थक चुकी हैं। फ्यू पीपल पास्ड, क्या होता है? उनके घर के सामने से कुछ लोग गुजरते हैं। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास्ड ऑन हिज वे होम। जो उनकी जिस गली में कौन रहता है? एवलिन रहती है। उस गली का जो आखिरी घर है, उस घर में जो आदमी रहता है वो क्या करता है? उनके घर से क्रॉस होता है, और वो किसकी तरफ बढ़ रहा होता है? खुद के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। शी हर्ड हिज फुटस्टेप क्लैकिंग अलॉन्ग द कॉन्क्रीट पेवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स क्रंचिंग ऑफ द सिंडर पाथ बिफोर द न्यू रेड हाउस। जैसे जैसे वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो उनको क्या आती है? उनको उनकी फुटस्टेप की, उनके चलने की आवाज़ आती है, क्लैंकिंग। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, क्लैंकिंग एंड क्रंचिंग. In these two words, a literary term has been used, or we can use a literary term to describe these two words. Do tell me what these literary terms are and try to find it. So what is happening here? His footstep clacking along the concrete pavement, यानी कि जो रोड था, कॉन्क्रीट यानी कि पक्का रोड था, उस रोड पे उनके पैरों की चलने की आवाज़ आ रही थी। उनके जो शूज़ थे उससे क्या हो रही थी? क्लैकिंग की आवाज़ आ रही थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो मतलब जैसे ही वो रोड क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वो किसकी तरफ बढ़ते हैं? एक रेड हाउस की तरफ बनते हैं। न्यू रेड हाउस, यानी कि जो रेड हाउस है वो अभी बना है, और उस रेड हाउस के जो आगे का पाथ है, जो उसके घर के जस्ट सामने का पाथ है, वो किससे बना है? सिंडर से बना है, यानी कि कोल से बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी आवाज़ आ रही है। वन टाइम देयर यूज टू बी फील्ड देयर इन विच दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग विथ अदर पीपल्स चिल्ड्रन। अब वो बोल रही है वन टाइम, एक समय की बात है, जहाँ पे अभी क्या है? ये रेड हाउस है। उस समय कभी एक फील्ड हुआ करता था, खुला मैदान हुआ करता था, विच वी यूज टू प्ले एवरी इवनिंग, जहाँ पे वो क्या करते थे? हर शाम को खेला करते थे विथ अदर पीपल्स चिल्ड्रन, यानी कि आसपास के जितने भी लोगों के बच्चे थे वो सब मिलके उस खाली मैदान में खेला करते थे। Then a man from Belfast bought a field and built a house in it, not like their brown little house, but a bright brick house with a shining roof. क्या होता था कि वो जिस जगह पे खेलते थे, लेकिन वो क्या होता है? सडनली एक मैन आता है, एक इंसान आता है वहाँ पे। कहाँ से आता है? बेलफास्ट। बेलफास्ट के एक जगह का नाम है। तो बेलफास्ट से एक इंसान आता है जो क्या करता है? उस खाली जगह को, वो जो खाली मैदान है उसको खरीद लेता है, और वहाँ पे क्या बनाता है? एक बहुत बड़ा सा घर बनाता है। अनलाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउस, यानी कि जो लेडी है, यानी कि जो एवलिन है, उनका जो घर है वो क्या है? एवलिन जो है वो क्या है? एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसका जो घर था वो क्या था? बहुत ही पुअर फैमिली वाला था, रस्टी सा था, ब्राउन कलर का था। लेकिन जो नया घर बनता है वो किससे बनता है? ब्रिक से बनता है। मतलब जो नई फैमिली आती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड फैमिली होती है, अमीर फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग ब्रिक का हाउस, एक रियल हाउस बनाते हैं, एक असली मतलब पक्का घर वहाँ पे बनाते हैं। The children of the avenue used to play together in that field.
अब क्या होता था, एवेन्यू यानी कि वहाँ के आसपास, एवेन्यू यहाँ पे किसकी तरह यूज़ हुआ है, नेबरहुड की तरह यूज़ हुआ है। तो आसपास के जितने भी बच्चे होते थे आस पड़ोस के, वो लोग क्या करते थे, उस फील्ड में, उस जगह पे खेलने आया करते थे। द डिवाइन, द वाटर्स, द डिवाइन, द वाटर्स, द डून्स, द लिटिल क्लॉक, द क्रिपल, ये सब क्या है, ये सब उन फैमिली के सरनेम है, ठीक है। जितनी भी फैमिली वहाँ पे रहती थी तो उन फैमिलीज के सरनेम क्या थे, डिवाइन्स, वाटर्स, ठीक है। तो ये सब, उन सब के बच्चे क्या करते थे, उनके साथ खेलने आते थे। अर्नेस्ट हाउ एवर नेवर प्लेड, ही वॉज टू ग्रोन अप। अब वो क्या बोल रही है कि हम लोग सब, यानी कि हमारे भाई बहन, उनके भाई बहन, हम सब मिलके क्या करते थे, वहाँ पे खेलते थे, लेकिन अर्नेस्ट हाउ एवर नेवर प्लेड, यहाँ पे वो किसकी बात कर रही है, जो अर्नेस्ट है वो कौन है, अर्नेस्ट जो है वो उसका ब्रदर है। किसका ब्रदर है, एवलिन का ब्रदर है। तो वो बताती है कि हम सब मिलके खेलते थे, लेकिन जो अर्नेस्ट है, जो मेरा बड़ा भाई है, वो नहीं खेलता था। क्यों नहीं खेलता था, ही वॉज टू ग्रोन अप, क्योंकि वो क्या था, इन सब में एज में बड़ा था, तो वो उनके साथ नहीं खेला करता था। Her father used often to hunt them in out of the field with his blackthorn stick, but usually little Kyog used to keep next and call out when he saw her father coming. अब क्या होता था कि जो लिटिल क्यॉक, यानी कि ये क्यॉक क्या है, एक और फैमिली के बच्चे हैं, उसके फादर अक्सर क्या करते थे, उसके जो फादर थे, क्रिपल यानी कि जो पैरों से चल नहीं पाते, जो हैंडीकेप होते हैं उसको हम क्रिपल बोलते हैं, ठीक है। पैरों से जो हैंडीकेप्ड होते हैं उन लोगों को हम क्रिपल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, उसके फादर अक्सर क्या करते थे, उसके फादर अक्सर उनको फील्ड पे ढूंढने के लिए आया करते थे। और क्या होता था, उनके साथ में हमेशा एक ब्लैक थॉर्न स्टिक, यानी कि उनके पास हमेशा स्टिक होती थी कि जो भी कोई पकड़ में आ जाता था उसको क्या पड़ती थी, स्टिक से मार पड़ती थी। बट यूजुअली लिटिल क्यॉग यूज्ड टू कीप नेक्स्ट एंड कॉल आउट, लेकिन जो उनकी बेटी थी, लिटिल क्यॉग थी, वो क्या करती थी, ध्यान रखती थी इस चीज़ का कि उसके फादर कब आ रहे हैं, और जैसे ही उसके फादर को वो आता हुआ देखती थी तो वो क्या करती थी, सबको कॉल आउट कर देती थी, सबको आगाह कर देती थी। स्टिल दे सीम टू हैव बिन रेदर हैप्पी देन, भले ही कुछ भी हो, लेकिन उस समय वो लोग क्या थे, वो सारे बच्चे क्या थे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। हर फादर वॉज नॉट सो बैड देन, और वो फिर अपने फादर की बात करती है, वो जो टाइम था उस समय उसके फादर थे, किसके फादर, एवलिन के फादर भी क्या थे, इतने बुरे नहीं थे। एंड बिसाइड हर मदर वॉज अलाइव, और सबसे बड़ी बात उस समय क्या थी, जब वो छोटे थे तो उनकी जो मदर थी वो भी क्या थी, अलाइव थी, जिंदा थी, उनके साथ थी। That was long time ago. She and her brother and sister were all grown up. Her mother was dead. लेकिन ये जो यादें हैं वो क्या है, बहुत पुरानी यादें हैं, और क्या हो चुका है, वो समय अब बीत चुका है। She and her brother and sister were all grown up. वो, उसके भाई, उसकी बहन, सब क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप हो चुके हैं। एंड her mother was dead, और उनकी जो मॉम है उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। Tizzy Dunn was dead too, and the Waters had gone back to England. जो उनके फ्रेंड्स थे उसमें जो डन थे, उसमें से जो टीजी थी उसकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। और जो वाटर्स यानी कि जो एक और फैमिली थी वाटर्स, जो उनके साथ खेलती थी, वो वापस से इंग्लैंड शिफ्ट हो चुकी थी। एवरीथिंग चेंजेस, अब सब कुछ बदल चुका था। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम, और अब क्या होने वाला है, अब वो खुद, कौन, एवलिन खुद भी क्या करने वाली है, अपना घर छोड़ने वाली है, अपना घर छोड़ के कहीं और जाने वाली है। Home, she looked round the room, reviewing all its familiar objects which she had dusted once a week for so many years. जैसे उसके दिमाग में क्या आता है, घर शब्द आता है, तो वो अपने घर को आजू बाजू देखने लगती है, अपने घर की तरफ देखने लगती है, उस रूम की तरफ देखने लगती है, और वो देखती है कि उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे वो क्या है, फैमिलियर है, उन सबको वो बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है। विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मैनी ईयर्स, जो वो क्या करती थी, कितने ही सालों से उसका ये रूटीन बन चुका था, उसकी हैबिट बन चुकी थी कि वो हफ्ते में एक बार इन सारी चीज़ों को क्या करती थी, डस्ट करती थी, इन सारी चीज़ों पे कपड़ा मारती थी, ताकि जितनी भी मिट्टी हो वो क्या हो सके, हट सके। वंडरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल डस्ट कम फ्रॉम, और जब वो कपड़ा मारती थी उन सब पे, तो वो क्या सोचती सोचती मारती थी कि इतनी मिट्टी आखिर आती कहाँ से है। मतलब वो क्या बन चुका था, उसका एक रूटीन सा बन चुका था कि हर हफ्ते उसको एक दिन में क्या करना है, एक दिन इस पूरे घर को अच्छे से सफाई करना ही करना है। Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. अब वो क्या सोच रही है, अब वो सोच रही है कि perhaps she would never see again, कि शायद वो क्या करे, शायद अगर वो ये घर छोड़ देगी तो अब इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, ये जो फैमिलियर चीज़ें हैं, जो अपने आसपास की चीज़ें वो देख रही है, शायद वो इनको कभी भी वापस ना देख पाए।
शी हैड नेवर ड्रीम ऑफ बीइंग डिवाइडेड, और अभी भी उसके दिमाग में क्या आ रहा है, उसके दिमाग में यही आ रहा है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्या करेगी, इन चीज़ों से कभी अलग होगी या फिर इस घर को छोड़ के कहीं जाएगी या इस घर से कभी बाहर जाएगी. And yet during all those years she had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the color print of the promise made to bless Margaret Mary Alcott. एंड ये ड्यूरिंग ऑल दिस ईयर, अब वो क्या बोल रही है कि भले ही ये क्या थी, इतने सालों से इन चीज़ों को सफाई कर रही है, इतने सालों से इन चीज़ों का ध्यान रख रही है, बट स्टिल इतने सालों में शी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रिस्ट. इतने सालों में उसके घर में, कहाँ पे, उसके घर में एक ब्रोकन हारमोनियम के ऊपर क्या लगी हुई है, एक फोटोग्राफ लगा हुआ है. उस फोटोग्राफ में किसका फोटो है, एक प्रिस्ट का फोटो है. प्रिस्ट यानी कि एक पंडित का फोटो है, प्रिस्ट का फोटो है. तो वो बोल रही है कि मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम किया, इतने सालों से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे इस फोटो में जो प्रिस्ट है उसका नाम नहीं पता चला. बिसाइड द कलर प्रिंट ऑफ द प्रॉमिस मेड टू ब्लेस मार्गरेट मैरी एल्कोक. अब यहाँ पे कौन है ये मार्गरेट मैरी एल्कोक, कौन है ये, एक है ना नन हुआ करते थे. नन यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में जो नन्स होते हैं वो हुआ करते थे, जो क्या करते थे, जो जीसस क्राइस्ट की जो है ना ब्लेसिंग्स थी, जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी उनको प्रमोट करते थे. तो वही टीचिंग, वही प्रॉमिस वहाँ पे क्या लगा हुआ था, उनकी फ़ोटो के साइड में लगा हुआ था. ही हैड बीन अ स्कूल फ्रेंड ऑफ अ फादर. ये जो फोटो है, जिस प्रीस्ट की फ़ोटो है, वो कौन था, उसके फादर का स्कूल फ्रेंड था. Whenever he showed the photographer to visitor, her father used to pass it a casual word, he is a Melbourne now. अब क्या होता था, जब भी उनके घर पे कोई मेहमान आते थे और उनसे पूछा करते थे कि ये जो फोटो है वो किसका है, तो उसके फादर बहुत ही ज़्यादा कैजुअल वर्ड्स में, यानी कि ऐसे जैसे उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो, वैसे बोलते थे ही इज़ इन मेलबोर्न नाउ, कि ये जो मेरा फ्रेंड है उसने क्या कर रखा है, ये जगह छोड़ के वो कहाँ चला गया है, मेलबोर्न चला गया है, तो अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखता. She had consented to go away to leave her home. Was that wise? अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है she has consented. consent यानी कि किसी को yes बोलना है, किसी को no बोलना. तो उसने क्या दिया है, उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो क्या करेगी, घर छोड़ के चली जाएगी. Was that wise? लेकिन अब वो सोच रही है कि ये जो डिसीजन था मेरा वो सही था या नहीं था. वाइज यानी कि क्या वो डिसीजन समझदारी का था या नहीं था. शी ट्राइड टू वेक ईच साइड ऑफ क्वेश्चन. अब वो क्या करी, क्या ये डिसीजन वाइज है, क्या ये डिसीजन समझदारी का है, वो ट्राई कर रही है उसको वेक करने का, उसको नापने का कि उसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और कितने ज़्यादा नुकसान हैं. इन हर होम एनी वे शी हैड शेल्टर एंड फूड, शी हैड दोज होम शी हैड नोन ऑल हर लाइफ अबाउट हर. अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि घर में रुकने का क्या फ़ायदा है उसका. घर में रुकने का ये फ़ायदा है कि अगर वो नहीं जाती, अगर वो घर में ही रहती है, तो उसके पास इतनी तो गारंटी है कि उसके पास क्या है, उसके सर पे छत है, उसके पास खाना है, और उन लोगों के साथ रहेगी जिसको उसने क्या करा है, अपनी पूरी ज़िंदगी जाना है. ऑफ कोर्स शी हैड टू वर्क हार्ड बोथ इन द हाउस एंड एट द बिजनेस. ऑफ कोर्स उसको पता है कि भले यहाँ पे क्या है कि मैं इन लोगों के साथ रह रही हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एवलिन घर का काम तो करती ही करती थी, साथ में वो क्या करती थी, पैसे कमाने का काम भी करती थी. What would they say of her in the stores when they found out she had run away with a fellow? अब वो क्या बोल रही है, वो कहाँ जाने वाली है, she is going to run away with a fellow, यानी कि वो बोल रही है कि अगर मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, भाग जाऊँगी, तो जो लोग हैं आसपास में, दुकान में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे उसके बारे में. Say she was a fool perhaps and her place would be filled up by advertisement. अब वो सोच रही है, क्या सोच रही है कि शायद क्या होगा, अगर वो यहाँ से चली जाती है तो जिस शॉप में, जिस स्टोर में वो काम करती है, वहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसकी जगह क्या हो जाएगी, किसी और से भर जाएगी. एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है, जब आपको ज़रूरत होती है किसी की हायर करने की, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट डालते हैं ना कि हमको इस लोगों को हायर करना है. तो वो भी यही सोच रही है कि शायद मैं चली जाऊँगी तो मेरी जगह वो किससे भर देंगे, एडवर्टाइजमेंट से, यानी कि नए लोगों से भर देंगे. मिस गवान वुड बी ग्लैड. She had always had an edge on her, especially whenever there were people listening. अब वो सोच रही है कि जो उस शॉप की ऑनर है मिस गवान, वो क्या होगी, उससे खुशी होगी. किस चीज़ से, कि अगर वो वहाँ से चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो जो मिस गवान है वो खुश हो जाएंगी. मिस हेल, डोंट यू सी दिस लेडीज आर वेटिंग, लुक लाइवली मिस हेल प्लीज़. जो उसकी
ऑनर थी, दुकान की ऑनर थी, वो हमेशा क्या करती थी, वो हमेशा जो एवलिन है उसको टोका करती थी, उनको हमेशा बोला करती थी कि मिस हिल डोंट यू सी दिस लेडीज़ आर वेटिंग, कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये लेडीज़ कब से इंतज़ार कर रही हैं, लुक लाइवली मिस हिल प्लीज़। कि मिस हिल कौन है, यहाँ पे एवलिन है। एवलिन का सरनेम क्या है, एवलिन का जो पूरा नाम है वो है एवलिन हिल, ठीक है। तो क्या होता है, जो वेस्ट साइड में कंट्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब तक आप किसी को परमिशन ना दो तब तक वो आपको आपके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाते, आपको अपने सरनेम से ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जो मिस गवान है, जो क्या है, उसकी ऑनर, उस शॉप की ऑनर है, वो अक्सर उसको टोका करती थी कि अच्छे से काम करिए, खुश रह के काम कीजिए, तभी तो कस्टमर क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो इस चीज़ से वो क्या करती थी, उनको बार बार टोका करती थी। She would not cry many tears at leaving the stores. तो वो सोच रही है कि क्या है, कम से कम उसको स्टोर छोड़ने का ज़्यादा दुख तो नहीं होगा। But in her new home in a distant unknown country, it would not be like that. लेकिन चलो उसको स्टोर छोड़ने का, उसको दुकान छोड़ने का दुख तो नहीं होगा, लेकिन जो उसका नया घर है, जो कहाँ एक बहुत दूर एक अननोन कंट्री में है, इट वुड नॉट बी लाइक दैट। वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सिचुएशन अननोन होगी। क्या आया वर्ड, अननोन, फियर ऑफ अननोन, अगेन चीज़। जो उसको डर है वो किस चीज़ का है, उसको डर इसी चीज़ का है कि चलो यहाँ पे जो चल रहा है वो तो मेरे को, उससे तो मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन जब मैं छोड़ के किसी नई कंट्री में जाऊँगी, नई कंट्री में रहने लगूँगी, वहाँ पे क्या होगा, ये जो डर है वो क्या कर रहा है, उसको सता रहा है। देन शी वुड बी मैरिड, शी एवलिन, क्या होगा, जब तक वो किसी और कंट्री में पहुँच जाएगी तब तक वो क्या हो जाएगी, मैरिड हो जाएगी, कि उस लड़के से शादी कर लेगी। एवलिन पीपल वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट देन। क्या होता है, शादी के बाद ऑटोमेटिकली लोग आपको क्या करते हैं, रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, आपको यंग गर्ल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो शी न्यू कि आफ्टर मैरिज पीपल विल स्टार्ट ट्रीटिंग हर विथ रेस्पेक्ट। शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, और उसको यही उम्मीद है कि उसको क्या नहीं करेंगे, उसकी मदर को जिस तरह से ट्रीट किया गया था, उसके फादर जिस तरह से उसकी मदर को ट्रीट करते थे, उस तरह से लोग उसको ट्रीट नहीं करेंगे। Even now, though she was over 19, she sometimes felt herself in danger of her father's violence. अब वो क्या बोल रही है कि जो एवलिन है उसकी एज बता दी हमको, एवलिन जो क्या है अबोव 19 है, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट एज नहीं बताई है, लेकिन वो क्या है अबोव 19, ना तो वो 20 की है ना वो 19 की है, वो 20 और 19 के बीच में है अभी, ठीक है। तो बोल रही है कि इवन दो वो क्या हो चुकी है, अबोव 19 हो चुकी है, एक यंग गर्ल हो गई है, लेकिन अभी भी उसको किस चीज़ का डर सताता है, अभी भी उसको लगता है कि उसके जो फादर है वो कभी भी क्या हो सकते हैं, वॉयलेंट हो सकते हैं, मारपीट पे आ सकते हैं। शी न्यू इट वॉज दैट हैड गिवन हर द पैल्पिटेशन, और उसको बहुत अच्छे से पता था कि यही चीज़ उसको क्या कर रही है, डरा रही है, यही चीज़ उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। When they were growing up, he had never gone for her like he used to go for Harry and Ernest. अब यहाँ पे क्या बता दिया हमको, यहाँ पे हमको ये जो एवलिन है उसके ब्रदर का नाम बता दिया। फर्स्ट जो उसका पहला ब्रदर है उसका नाम क्या है, अर्नेस्ट है, और उसके सेकंड ब्रदर का नाम क्या है, हैरी है। तो वो बोल रही है कि जब हम लोग छोटे थे तो उसके जो फादर थे जितना बुरी तरह से वो हैरी और अर्नेस्ट को ट्रीट करते थे, उतना बुरी तरह से वो उसको ट्रीट नहीं करते थे। वाई, बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, क्यों, क्योंकि वो क्या थी, गर्ल थी, लड़की थी। बट लेटली he had begun to threaten her and say what he would do to her only for her dead mother's sake. लेकिन अब क्या हो चुका है, अब सिचुएशन बदल गई है और उसके जो फादर है वो उसको क्या करते हैं, रोज़ थ्रेटन करते हैं, रोज़ धमकियाँ देते हैं कि अगर तुम्हारी डेड मदर को मैंने प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर देता। एंड नाउ शी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर। Ernest was dead and Harry, who was in the church decorating business, was nearly down somewhere in the country. And now she had nobody to protect. यानी कि क्या है, पहले तो उसके भाई उसको फिर भी बचा लेते थे। हैरी और अर्नेस्ट को क्या होता था, जितनी भी उसके फादर का गुस्सा था वो किस पे निकलता था, हैरी और अर्नेस्ट पे निकलता था, तो वो बच जाती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, अर्नेस्ट वॉज डेड, उसके बड़े भाई की, अर्नेस्ट की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और जो हैरी, जिसका बिजनेस क्या है, डेकोरेटिंग चर्च, वो क्या काम करता है, चर्च को डेकोरेट करने का काम करता है। तो वो हमेशा क्या रहता है, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री में इधर उधर कहीं पे रहता है, घर पे नहीं रहता। तो क्या हो चुका है, उसके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। Beside the invariable squabble for money on Saturday night had begun to weary her unspeakably. अब क्या हो चुका है, Beside the invariable squabble for money on Saturday nights had begun to weary मतलब थक जाना।
वो बोल रही है कि हर सैटरडे नाइट को क्या होता है, उनके बीच में एक स्क्वैबल, एक झगड़ा सा होता है, जहाँ पे वो किसको लेके झगड़ा करते हैं, पैसे को लेके झगड़ा करते हैं, जिससे वो क्या हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड आउट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है. She always gave her entire wages, even shillings and wages 7 shillings. Sorry, she always gave her entire wages 7 shillings. वो क्या बोल रही है, उसके पास जितना भी पैसा वो कमाती है, वो कहाँ पे काम करती है, स्टोर्स में काम करती है, दुकान में काम करती है, और उसके जो पैसे मिलते हैं, उसका जो पूरा वेज है, यानी कि उसको जितना पैसा मिलता है वो कितना है, 7 shillings मिलता है, वो पूरा के पूरा किसको दे देती है, अपने फादर को दे देती है. And Harry always spent up what he could, but the trouble was to get any money from her father. अब वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि क्या होता है कि जितना भी पैसा वो कमाती है, 7 shillings वो कमाती है, वो किस में लगाती है, घर में लगा देती है, ठीक है. और जो हैरी होता है वो क्या करता है, वो अपना खुद का खर्चा निकाल लेता है, वो अपने खुद का पैसा खुद पे खर्च कर लेता है, what he could trouble, और वो जितना निकाल सकता है वो उनको दे देता है, ठीक है. बट The trouble was to get any money from her father. यानी कि वो बेसिकली कह रही है कि घर में सब क्या करते हैं, घर चलाने के खर्चे में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फादर ही हैं उसके जो क्या नहीं करते, किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देते. He said she used to squander the money that she had no had, that he wasn't going to give her his hard-earned money to throw about the streets and much more, for he was usually fairly bad on Saturday night. अब क्या होता है, जब भी उससे पैसे मांगे जाते हैं तो उसके फादर हमेशा क्या करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और ये बोलते हैं कि तुम क्या करोगी, पैसों को उड़ा दोगी, तुम पैसे यूं ही वेस्ट कर देती हो. शी हैड नो हेड, क्यों, क्योंकि तुम में क्या नहीं है, दिमाग नहीं है कि पैसों को किस तरह से खर्च करते हैं. दैट ही वॉजंट गोइंग टू गिव हर हिज हार्ड अर्न्ड मनी अबाउट टू थ्रो द स्ट्रीट. और वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करूँगा. फॉर ही वॉज यूजली फेयरली बैड ऑन सैटरडे नाइट. क्या करता था, वो अपना पैसा किस में लगा देता था, वो अपना पैसा ड्रिंकिंग में और इसमें लगा देता था, और सैटरडे नाइट में वो अक्सर क्या रहता था, बहुत ही ख़राब मूड में रहता था. क्योंकि क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे क्या होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स यानी कि एंड ऑफ द वीक होता है, तो इस समय लोग क्या करते हैं, अक्सर अपना पैसा अल्कोहल अजम्पशन और इन सब में वेस्ट कर देते हैं. तो इस सैटरडे को हमेशा उसके फादर का जो मूड होता था वो क्या होता था, ख़राब होता था. In the end, he would give her the money and ask her had she any intention of buying Sunday's dinner. In the end, यानी कि एंड में भले वो उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देता था, लेकिन वो हमेशा उससे बोलता था कि संडे का जो डिनर है, जो संडे का जो खाना है, क्या वो खुद खरीदेगी, खुद बाय करेगी. Then she had to rush out quickly as she could and do her marketing, holding her black leather purse tightly in her hand as she elbowed her way through the crowd and returning home late under her load of प्रोविजंस. जैसे उसको पैसे मिलता था तो वो क्या करती थी, तुरंत घर से बाहर जाती थी ताकि वो क्या कर सके, ज़रूरी का सामान मार्केट से ला सके. तो वो क्या करती थी, इतने क्राउड में, इतनी ज़्यादा भीड़ में भी क्या करती थी, लोगों को एल्बो यानी कि लोगों को धक्का मारती हुई जैसे तैसे करके शॉप करके जल्दी से जल्दी, लेट भले उसको लेट हो जाता था लेकिन वो जल्दी से जल्दी ट्राई करती थी कि वो घर पे पहुँच सके. She had worked hard to keep the house together and see that the 2 young children who had been left to her charge went to school regularly and got their meals regularly. She had to work hard to keep the house together. यानी कि इस घर को अच्छा रखने में भी उसको क्या करती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. To see that the 2 young children, उसके अंडर यानी कि उससे छोटे जो 2 छोटे बच्चे थे, 2 छोटे उसके भाई बहन थे, उनकी पूरी जिम्मेदारी किस पे थी, एवलिन पे थी. शी वॉज इन चार्ज ऑफ वेंट टू स्कूल, यानी कि उसको ये ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चे रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उनको रेगुलरली खाना मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा. इट वॉज हार्ड वर्क, हार्ड लाइफ, बट नाउ शी वॉज अबाउट टू लीव इट. शी डिड नॉट फाइंड इट होली अनडिजायरेबल लाइफ. क्या सोच रही है वो सोच रही है कि भले उसकी ज़िंदगी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क से भरी हुई थी, कठिन काम से भरी हुई थी, लेकिन अब जब वो क्या कर रही है, जब ये सब छोड़ के जाने वाली है तो उसको लगता है कि ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कम से कम उसको ये पता है कि इस लाइफ में उसको क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन आगे वाली लाइफ का उसको कोई भी आइडिया नहीं है. अगेन द सेम थिंग, फियर ऑफ अननोन. अगेन एक ही चीज़ आ रही है, उसको किसका डर है, आगे क्या होगा इसका डर उसको है. उसको इतना ज़्यादा डर है कि उसको क्या लग रही है, जो उसकी करंट लाइफ है वो भी बेहतर लग रही है. शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक.
किसके साथ जाने वाली है वो? फ्रैंक के साथ जाने वाली है। उनका जो लवर है उसका नाम क्या है? फ्रैंक है। तो बोल रही शी इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ, यानी कि फ्रैंक के साथ अब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। फ्रैंक वॉज वेरी काइंड, मैनली एंड ओपन हार्टेड। फ्रैंक कैसा था? बहुत ही ज़्यादा काइंड था, दयालु था, और क्या था? ओपन हार्टेड, यानी कि उसका जो दिल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। She was to go away with him by night boat to be his wife and live with him in Buenos Aires. वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि आज रात को वो क्या करने वाले हैं? आज रात को यहाँ से भागने वाले हैं, अपना घर छोड़ने वाली है, ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो फ्रैंक से शादी कर सके और उनके साथ ब्यूनोस एरिस करके जगह है वहाँ पे इजीली रह सके। How well she remembered the first time she had seen him. वो याद करती है कि वो समय जब इन्होंने उसको, किसको? फ्रैंक को पहली बार देखा था, वो उनके दिमाग में आज भी बिल्कुल क्लियर है। He was lodging in a house on the main road where she used to visit. वो कहाँ पे रह रहा था? He was lodging यानी कि रहना। वो कहाँ पे रह रहा था? वो जहाँ पे वो रहती है उसकी जो मेन रोड है वहाँ पे जो फ्रैंक है वो वहाँ पे रहने आया था। It seemed a few weeks ago, ऐसा लगता है कि ये कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। He was standing at the gate, his picked cap pushed back on his head and his hair trembled forward over the face of bronze. जब वो उसको फर्स्ट टाइम देखती है तो वो कहाँ पे खड़ा होता है? वो अपने घर के गेट पे खड़ा होता है। उसकी जो कैप होती है वो पीछे चली गई होती है और उसके जो बाल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? उसके चेहरे पे गिर रहे होते हैं। Then they had come to know each other, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं? एक दूसरे को जानने और पहचानने लगते हैं। He used to meet her outside the store every evening and see her home. वो क्या करता था? हर शाम को उसका स्टोर के बाहर, वो जिस दुकान में काम करती थी उसके बाहर उसका इंतज़ार करता था और हमेशा उसको घर छोड़ने जाता था। He took her to see the Bohemian girl and she felt elated as she sat in an unaccustomed part of the theatre with him. वो उसको फर्स्ट टाइम कहाँ लेके जाता है? वो उसको फर्स्ट टाइम द बोहेमियन गर्ल करके एक ड्रामा होता है वो दिखाने लेके जाता है। कहाँ पे? थिएटर में दिखाने लेके जाता है। और वो क्या था? एवलिन का फर्स्ट टाइम था जब वो कहाँ गई थी? थिएटर में गई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ही वॉज awfully fond of music and sang a little. जो फ्रैंक होता है उसको क्या था? म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था और वो थोड़ा बहुत गाना भी गा लेता था। People knew that they were courting. लोगों को पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। And when he sang about the lass that loves a sailor, she always felt pleasantly confused. और वो क्या करता था? हमेशा ये जो सेलर्स होते हैं, जो मतलब पानी के ऊपर जो लोग रहते हैं ना, जो लंबी लंबी यात्राओं पे निकलते हैं, उनको हम सेलर कहते हैं। तो उनके जो लव सॉन्ग्स होते हैं वो अक्सर गाया करता था, जो एवलिन के समझ के बाहर थे। He used to call her Poppins out of fun. वो उसको क्या बुलाया करता था? उसका मजाक उड़ाते हुए वो उसको पॉपिन्स करके बुलाया करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैड बीन एक्साइटमेंट फॉर हर टू हैव अ फेलो दैट देन शी हैड बिगन टू लाइक हिम। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले तो उसके मन में एक्साइटमेंट थी और धीरे धीरे फिर वो क्या करने लगी? उसे लाइक करने लग गई। ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंस कंट्रीज। जब भी वो लोग बैठते थे तो वो क्या करता था? उसको अलग अलग कंट्रीज की कहानियाँ सुनाया करता था। He had started as a deck boy at a pound a month on a ship of the Ellen line going to Canada. वो बताता है कि किस तरह जब वो फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा था, जब फर्स्ट टाइम वो शिप में चढ़ा था तो वो किसका काम करता था? डेक बॉय का। डेक बॉय यानी कि जो शिप में छोटे छोटे काम करते हैं ना, डेक को सफाई करने का या सामान इधर से उधर करने का। तो फर्स्ट टाइम वो काम करके शिप पे आया था। अ पाउंड अ मंथ, और उसको कितना पैसा मिलता था? उसको एक महीने का 1 पाउंड मिलता था। और वो कौन सी शिप में था? एक ऐसी शिप में जो एलन लाइन से कनाडा की तरफ जा रही थी। He told her the names of the ship he had been on and the names of the different services. वो उसको बताता है कि वो कौन सी शिप्स पे गया था और उन शिप्स के क्या क्या नाम थे और वो शिप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। He had sailed through Straits of Magellan and he told her the story of the terrible Patagonians. वो बताता है कि वो कहाँ पे गया था और उसने क्या क्या मुसीबतें सहन करी हैं। He had fallen on his feet in Buenos Aires, he said, and had come over to the old country just for holidays. वो बताता है कि वो कहाँ पे सेटल्ड है, कि भले वो क्या कर रहा है, पूरी कंट्रीज़ में घूम रहा है, लेकिन वो कहाँ का है? वो बेसिकली ब्यूनो एरिस का है और वो अभी जो एवलिन की कंट्री में सिर्फ और सिर्फ हॉलीडे के लिए आया है, वेकेशन पे आया है। Of course, her father had found out of the affair and had forbidden her to have anything to say to him. जब उनके फादर को उसके अफेयर के बारे में पता चलता है
तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसको फॉरबिडन, उसको साफ मना कर देते हैं कि वो उस लड़के से किसी भी तरह की बात नहीं करेगी। आई नो दिस सेलर चैप्स, ही सेड, वो बोलता है कि मैं इस तरह के लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वन डे ही हैड क्वारल्ड विथ फ्रैंक एंड आफ्टर दैट शी हैड टू मीट हर लवर सीक्रेटली। एक दिन उसके फादर क्या करते हैं, फ्रैंक से सीधे ही जाके बहस कर देते हैं, लड़ जाते हैं, और उस टाइम के बाद उसने क्या करा, फ्रैंक से सीक्रेटली मिलना शुरू कर दिया। द इवनिंग डिपेंड इन द एवेन्यू, क्या होता है, इवनिंग से क्या होने लग जाती है, नाइट का समय आने लग जाता है और ज़्यादा रात होने लग रही है। द वाइट ऑफ 2 लेटर्स इन हर लैप ग्रू इनडिस्टिंक्ट, उसके हाथ में क्या है, उसके लैप में, उसकी गोदी में अभी 2 लेटर पड़े हुए हैं। वन वॉज टू हैरी, द अदर वॉज टू हर फादर। एक जो लेटर है वो किसके लिए, हैरी के लिए है, और जो दूसरा लेटर है वो उसके फादर के लिए है। अर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट, उसका जो फेवरेट ब्रदर था, उसका जो फेवरेट सिबलिंग था वो कौन था, अर्नेस्ट था। बट शी लाइक्ड हैरी टू, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हैरी पसंद नहीं है। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड लेटली, शी नोटिस, उसने नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था, कि उसके फादर की क्या होने लग गई है, एज होने लग गई है, अब वो ओल्ड होने लग गए हैं। ही वुड मिस हर, और वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि शायद उसके फादर क्या करेंगे, उसको मिस करेंगे। समटाइम ही कुड बी वेरी नाइस, कभी कभी उसके पापा बहुत अच्छे से भी बिहेव करते हैं। Not long before, when she had been laid up for a day, he had read her out a ghost story and made toast for her at the fire. वो याद करती है कि किस तरह एक दिन वो क्या हो चुकी थी, बिन लेड, यानी कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। उस दिन उसके फादर उसके पास आते हैं और उसको क्या सुनाते हैं, घोस्ट स्टोरी, एक भूत की कहानी सुनाते हैं। साथ ही साथ में उसके लिए क्या बनाते हैं, एक टोस्ट भी बनाते हैं, ब्रेड भी ब्रेकफास्ट की तरह उसके लिए बनाते हैं। Another day when their mother was alive, that they had all gone to picnic to the hill of Howth. और वो किस तरह से एक और दिन याद करती है कि क्या है, एक टाइम था जब उनकी मदर क्या थी, अलाइव थी, जिंदा थी। उस टाइम पे हम सब कहाँ गए थे, पिकनिक बनाने गए थे हिल ऑफ होथ पे। शी रिमेंबर हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स बॉनेट टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, उसको बहुत अच्छे से याद है कि किस तरह उसके जो फादर है वो उसकी मदर की कैप को अपने सर पे रख रहे थे और सारे बच्चों को हंसा रहे थे। अगेन यहाँ पे वो क्या कर रही है, यहाँ पे वो 2 चीज़ें एक साथ हो रही है, ठीक है। एक चीज़ तो ये कि एज अ डॉटर ऑफ हिज फादर, जैसे कि वो क्या है, अपने फादर की डॉटर है, तो कहीं ना कहीं क्या है, भले उनके फादर उनसे कितना ही क्रूअल क्यों ना हो, उसमें क्या है, एक अटैचमेंट अपने फादर के साथ उसमें है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो क्या कर रही है, बैक ऑफ द माइंड वो कहीं ना कहीं रीज़न आउट कर रही है, बताना चाहती है कि ये जो लाइफ है वो क्या है, इतनी बुरी नहीं है। क्या हो सकता है कि जो अननोन, मतलब जो ऐसी लाइफ जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है, उससे क्या है बेहतर तो ये लाइफ है। कहीं ना कहीं खुद को रीज़न देने की कोशिश कर रही है कि ये लाइफ क्या है, इतनी बुरी नहीं है। हर टाइम वॉज रनिंग आउट बट शी कंटिन्यू टू सिट बाय द विंडो, और ये चीज़ कैसे प्रूव होती है, वेरी नेक्स्ट लाइन में हो रहा है कि इवन द टाइम वॉज रनिंग आउट, उसको बहुत अच्छे से पता है कि टाइम क्या हो रहा है, उसके हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन वो अभी भी वहाँ से हिल नहीं रही है, अभी भी वो जाने की तैयारी नहीं कर रही है। लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो कर्टेन इनहेलिंग द ऑर्डर ऑफ डस्टी क्रिटॉन, अभी भी वो क्या कर रही है, वहीं पे बैठी हुई है, वहीं पे अपना है, उसका जो सर है अभी भी खिड़की से उसने लीन कर रखा है, अटैच कर रखा है, और अभी भी उसके नाक में किसकी स्मेल आ रही है, डस्टी क्रिटॉन की स्मेल, डस्टी क्लोथ की स्मेल आ रही है। डाउन फार इन द एवेन्यू शी कुड हियर अ स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, अब क्या हो रहा है, उसको कहीं दूर से क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है, किसकी, स्ट्रीट में, यानी कि सड़कों पे क्या बजाया जा रहा है, ऑर्गन प्लेइंग, यानी कि एक तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है। शी न्यू द एयर स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रॉमिस टू हर मदर, हर प्रॉमिस टू कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड। सडनली उसको क्या याद आता है, सडनली उसको वो प्रॉमिस याद आता है जो उसने क्या कर रखा होता है, जो उसने उसकी मदर को दिया होता है। जब उसकी मदर की क्या होने वाली होती है, डेथ होने वाली होती है, तो उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया होता है कि वो क्या करेगी, इस घर को टुगेदर, इस घर को साथ में रखने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। शी रिमेंबर द लास्ट नाइट ऑफ अ मदर इलनेस, उसको अभी भी वो रात याद है जो क्या थी, उसकी मम्मा की आखिरी रात थी। शी वॉज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द होल एंड आउटसाइड शी हर्ड अ मेलंकली एयर ऑफ इटली, उसको अभी भी याद है वो कहाँ पे थी, जिस रूम में वो बैठी उसके अपोजिट वाले रूम में वो बैठी थी, पूरी जगह अंधेरा ही अंधेरा था, और जब वो बाहर निकल रही थी तो बाहर हवा में भी क्या थी, एक मेलंकली थी, एक सैडनेस थी। द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर टू गो अवे एंड वॉज गिवन 6 pence, उसको याद है अभी भी कि किस तरह से जो ऑर्गन प्लेयर उस समय जो बजा रहा था उसको
वहाँ से जाने के लिए कहा था और जाते वक्त उसको 6 पेंस पैसे दिए गए थे। She remember her father strutting back into the sick room saying, "Damn Italians coming over here." वो क्या बोलते हैं, उसको अभी भी याद है कि किस तरह उसके जो फादर हैं वो उसकी मदर के रूम में आके बोलते हैं कि डैम इटालियंस, ये इटालियंस जो है वो पता नहीं हमारी कंट्री में क्यों आके बैठे हैं। As she mused, the beautiful version of her mother life laid its smell on the very quick of her begin that life of commonplace sacrifice, closing in the final craziness. She trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with a foolish insistence, "There once Caron, there once Serum." Sorry, it is Ceron. There once Seron, there once Siron. ठीक है। As she mused, the beautiful version of mother's life, यानी कि जैसे जैसे वो सोच रही है, क्या सोच रही है कि उसकी मदर के आखिरी समय को वो सोच रही है, याद कर रही है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक थी उसको अपनी मदर को लेके। वेरी क्विक ऑफ हर बिगिन दैट लाइफ ऑफ अ कॉमन प्लेस सेक्रीफाइस क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस। उसको याद है कि किस तरह उसकी जो मदर की लाइफ थी वो हमेशा किस में रही है, सेक्रीफाइस, यानी कि एक लेडी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, तो उसको लाइफ कैसी याद है, फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस से याद है। एंड क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो फाइनल टाइम था, यानी कि जब उसकी मदर की डेथ होने वाली थी, तो वो क्या होने लगी थी, ऑलमोस्ट क्रेजी, यानी कि ऑलमोस्ट पागल हो गई थी। शी ट्रैम्बल एज शी हर्ड अगेन, और वो क्या करती है, उसके अंदर एक ट्रैम्बल, एक शिवर सी आ जाती है, उसके अंदर एक झम्मी सी चढ़ जाती है जब उसको क्या याद आता है, उसके मदर के लास्ट वर्ड याद आते हैं, जो क्या होते हैं, डेरवन सैरोन, डेरवन सैरोन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है द प्लेजर एंड विथ पेन, कि जो अच्छा समय है वो किससे ख़त्म होता है, वो दुख से ख़त्म होता है। द प्लेजर एंड्स विथ पेन, यानी कि अच्छे समय के बाद क्या आता है, दुख आता ही आता है। शी स्टूड अप इन सडन इम्पल्स ऑफ टेरर एस्केप, वो वापस से क्या होता है, उसको सडनली रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर क्या आता है, एक टेरर सा आ जाता है। जब वो अपनी मदर की सिचुएशन याद करती है तो वो एकदम से डर जाती है और एक ही चीज़ उसके दिमाग में आती है, जो क्या होती है, एस्केप। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मदर के जैसे नहीं मरना, मुझे क्या है, यहाँ से बचना होगा, एस्केप करना होगा। शी मस्ट एस्केप, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। फ्रैंक वुड सेव हर, वो बोलती है कि फ्रैंक क्या करेगा, मुझे बचा लेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। ही वुड गिव हर लाइफ, परहैप्स लव टू, वो बोलती है कि शायद फ्रैंक मुझे क्या देगा, लाइफ, एक नई जिंदगी देगा, और शायद मुझे उससे लव भी मिले। बट शी वॉन्टेड टू लिव, पर इन सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या थी, वो जीना चाहती थी। वाई शुड शी बी अनहैप्पी, उसका ये मानना था कि वो इतनी ज़्यादा दुखी क्यों रहे। शी हैड राइट टू हैप्पीनेस, उसे पूरा हक है कि वो क्या करे, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए जिए, अपनी खुशी के लिए आगे बढ़े। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म, फोल्ड हर इन हिज आर्म एंड ही वुड सेव हर, वो सोचती है कि फ्रैंक क्या करेगा, उसको अपने आर्म्स में ले लेगा, उसको सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करेगा, उसकी लाइफ को वो बचा लेगा। शी स्टूड अमॉन्ग द स्वेइंग क्राउड इन द स्टेशन एट द नॉर्थ वॉल, और वो क्या करती है, अपना घर छोड़ के कहाँ पे आ जाती है, स्टेशन, यानी कि वहाँ पे आ जाती है जहाँ से क्या होती है, जो शिप्स होती है रवाना होती है, वहाँ पे आ जाती है। ही हेल्ड हर हैंड एंड शी न्यू दैट ही वॉज स्पीकिंग टू हर, जो फ्रैंक होता है उसने क्या कर रखा होता है, उसका हाथ पकड़ के रखा होता है और उससे वो कुछ कह रहा होता है। सेइंग समथिंग अबाउट द पैसेज ओवर एंड ओवर अगेन, वो उसको बार बार किसी पैसेज के बारे में बता रहा होता है, लेकिन जो एवलिन होती है उसका ध्यान क्या होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। द स्टेशन वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स विद ब्राउन बैगेज, जो स्टेशन होता है, जो वो किससे भरा होता है, वो सोल्जर से भरा होता है, जिनके पास क्या होते हैं, उनके ब्राउन कलर के बैगेज होते हैं, बैग्स होते हैं। Through the wide doors of the shade, she caught a glimpse of the black mass of the boat. अब क्या होता है, विद द वाइड डोर्स, यानी कि डोर्स के आगे वो देखती है तो उसको क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी सी बोट दिखती है। लाइंग इन बिसाइड द क्वे वॉल विथ इल्यूमिनेटेड पोर्ट होल्स, और क्या दिखता है वो, कि उसको क्या दिखती है, एक बड़ी सी बोट दिखती है, जो क्या होती है, सामने की तरफ रखी हुई होती है। शी आंसर्ड नथिंग, लेकिन वो कुछ भी उसको जवाब नहीं देती। शी फेल्ट हर चिक पेल एंड कोल्ड एंड आउट ऑफ मेज ऑफ डिस्ट्रेस, शी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर। अब क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्योंकि इवन दो वो कहाँ पे आके खड़ी है, इवन दो वहाँ वो स्टेशन पे आके खड़ी है, लेकिन अभी भी क्या नहीं कर पा रही है, अभी भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। ये क्या है, ये है ना जो कैरेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है कि वो क्या नहीं कर पा रही, खुद का डिसीजन नहीं ले पा रही। अगेन ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट एबल टू टेक योर ओन डिसीजन। हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग अक्सर सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेने की वजह से
अक्सर क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, है ना। सही टाइम पे डिसीजन ना लेने की वजह से अक्सर हम चीज़ों को खो भी देते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या कर पा रही है, यहाँ पे भी वो डिसीजन खुद नहीं ले पा रही, और वो क्या बोल रही है, वो बार बार प्रार्थना कर रही है, गॉड से विश कर रही है कि गॉड आप मुझे क्या करो, सही रास्ता बताओ। लेकिन गॉड क्या करते हैं, गॉड हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि गॉड भी उसी की मदद करते हैं जो क्या करते हैं, खुद की मदद करते हैं। तो यहाँ पे वो खुद क्या कर रही है, ज़ोर ज़ोर से प्रेयर कर रही है कि गॉड मुझे क्या करो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। टू शो हर व्हाट वाज हर ड्यूटी, उसको बताओ कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी खुद से है या फिर उसके परिवार से है, ये वो बोलना चाहती है कि मैं क्या करूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ पे क्या है। द बॉट ब्लू अ लॉन्ग मॉर्नफुल विसल इनटू द मिस्ट, अचानक से क्या आती है, जो बॉट है उसकी विसल आती है, उसकी सीटी की आवाज़ आती है कि अब क्या हो चुका है, समय हो चुका है कि आप लोग क्या करो, बोट पे आ जाओ, हम लोग क्या होने वाले, रवाना होने वाले हैं। इफ़ शी वेंट टुमारो शी वुड बी ऑन द सी विद फ्रैंक, अगर वो आज चली जाती है तो कल वो कहाँ पे होगी, वो कल फ्रैंक के साथ सी पे होगी, मतलब वो सफ़र कर रही होगी, ट्रैवल कर रही होगी। स्ट्रीमिंग टूवर्ड ब्यूनोस एरिस, और वो किसकी तरफ जा रही होगी, ब्यूनो एरिस की तरफ जा रही होगी। देयर पैसेज हैड बीन बुक्ड, क्या कर रखा है उसका पैसेज, यानी कि ऑलरेडी फ्रैंक ने उनके लिए जगह बुक करा दी है, ऑलरेडी ये बुक करा दिया है कि वो क्या करेंगे, इस शिप से वहाँ जाएंगे। कुड शी स्टिल ड्रॉ बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन, और अभी भी वो क्या सोच रही है, अभी भी उसके दिमाग में यही है कि उसने इतना कर दिया मेरे लिए, तो क्या मैं अभी पीछे हट सकती हूँ। आई मीन फ्रैंक क्या कर रहा है, उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्या वो अब पीछे हट सकती है। हर डिस्ट्रेस अवॉक अ नोजिया इन हर बॉडी, और क्या हो रहा था, ये सोच सोच के कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे फ्रैंक को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, फ्रैंक ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये चीज़ सोच सोच के उसको क्या आ जाता है, नोजिया, चक्कर सा आ जाता है, वॉमिटिंग सा हो जाता है। एंड शी कीप मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट फ्रिवन पेयर, और वो अभी भी क्या कर रही है, उसके जो होठ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में हिल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे क्या बता दो, रास्ता बता दो। अ बेल क्लैंग्ड अपॉन हर हर्ट एंड शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, अचानक से एक और बेल की आवाज़ आती है और उसको क्या रियलाइज़ होता है, शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, के जो फ्रैंक होता है उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कम कि चलो। ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रम्बल अबाउट हर हार्ट, क्या होता है उसके मन में, उसके जो दिल होता है उसमें क्या हो जाता है, भूचाल सा आ जाता है, जैसे सी के अंदर स्टॉर्म्स आते हैं ना, जैसे हम लोगों ने चैप्टर सेकंड, नहीं तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सॉरी, जैसे हम लोगों ने 11th में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में पढ़ा है कि क्या होता है, जैसे सीज में स्टॉर्म्स आते, सीज में तूफान आते, वैसे ही उसके मन में भी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी। शी वॉज ड्रॉइंग हर इन टू दैम, ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू दैम, शी वुड ड्राउन हर, सॉरी ही वुड ड्राउन हर, वो उसको क्या कर रहा था, अपनी तरफ ले जा रहा था, और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो मुझे क्या कर देगा, डुबा देगा। डुबा देगा मतलब यहाँ पे डुबाने का मतलब ये नहीं कि उसको लिटरली पानी में जाके डुबा देगा, बट उसका ये मतलब है कि उसको नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है कि वो क्या करे, आगे जाके उसकी लाइफ अभी से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, या हो सकता है कि वो क्या करे, उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दे। तो वो बोल रही है कि क्या हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। शी ग्रिप्ड विद बोथ हैंड एट द आयरन रेलिंग, और ये सोच के कि आगे उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करती है, वहाँ पे जो आयरन रेलिंग होती है, यानी कि वहाँ पे जो लोखंड की जो है ना रेलिंग बनी होती है, उसको वो कस के पकड़ लेती है। कम, नो नो इट वॉज इम्पॉसिबल, वो उसको बोलते हैं चलो, तो वो क्या बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती। हर हैंड क्लच द आयरन इन फ्रेंजी, वो क्या कर पा रही थी, मतलब उसके मन में इतने ज़्यादा इमोशंस आ रहे थे, उसकी इतनी सारी बातें चल रही थी कि वो क्या करती है, फ्रेंजी से, यानी कि इतने सारे इमोशंस में उस रेलिंग को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है। अमिड द सी शी सेंट अ क्राइंट ऑफ एंग्विश, और क्या करती है, उसके अंदर से क्या आती है, उसके अंदर से ना एक दर्द भरी आवाज़ आती है, एवलिन एवी, जो फ्रैंक होता है वो उसका नाम ही चिल्लाता रहता है, एवलिन एवी। ही रश्ड बियॉन्ड द बैरियर्स एंड कॉल्ड हर टू फॉलो, वो क्या करता है, वो उन बैरियर्स के, उस रेलिंग के पार जाता है और शिप की तरफ बढ़ता है और उसको बोलता है कि चलो मुझे फॉलो करो, मेरे साथ चलो। ही वॉज शाउटेड एट टू गो ऑन बट ही स्टिल कॉल टू हर, जो बोट का, जो शिप का सेलर होते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, फ्रैंक के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि चलो चलो हमारा टाइम हो रहा है, लेकिन वो स्टिल किसका वेट कर रहा होता है, एवलिन का वेट कर रहा होता है। शी सेट हर वाइट फेस टू हिम पैसिव लाइक अ हेल्पलेस एनिमल, लेकिन वो जब उसकी तरफ देखती है तो वो किसकी तरफ देखती है, पैसिव, यानी कि वो उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। शी हैड लॉस्ट इट, यानी कि उसने क्या डिसाइड कर लिया होता है, उस मोमेंट पे उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो क्या नहीं करेगी, उसके साथ
नहीं जाएगी। शी वॉज लाइक अ हेल्पलेस एनिमल, वो किस तरह से बिहेव करी थी, एक एनिमल की तरह से बिहेव करी थी जिसके पास क्या नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, जैसा उसका मालिक कहेगा उसको करना ही पड़ेगा। तो उसकी हालतें भी क्या हो गई थी, एक एनिमल की तरह हो गई थी। हर आइज गेव हिम नो साइन ऑफ लव और फेयरवेल और रिकोगनाइजेशन, उसने क्या सोच लिया था, उसकी आइज में भी क्या नहीं दिख रहा था, किसी भी तरह का रिकोगनाइजेशन या लव उस इंसान के लिए, फ्रैंक के लिए नहीं दिख रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे यही हुआ कि उसने क्या करा, सारी चीज़ों को छोड़ दिया, मतलब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो क्या कर सके, अपनी इस लाइफ को छोड़ के एक ऐसी लाइफ को एक्सेप्ट कर सके जिसका क्या ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। तो यही चीज़ ऑथर ने हमको बताई है कि एवलिन क्या थी, एवलिन जो थी वो अपने हालातों से बंधी हुई थी, हैबिचुअल थी, ठीक है, वो अपने हालातों को छोड़ के नई चीज़ें